जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप स्टडीज़ का एरिया भी कवर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्क परमिट को भी कवर कर रहे हैं। तो यार विज़िटर वीज़े के लिए हमें कोई गाइडलाइन दें, हम जाना चाहते हैं। तो नो डाउट जी मतलब जो विज़िटिंग पे जाना चाहिए और इस मामले में तो गोरे आपको पता है कि उन्होंने हर साल का एक डिफरेंट कंट्री का प्लान किया होता है का अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से हम किसी दूसरे मुल्क में जाएँ, वहाँ का एक्सपोज़र लें और वहाँ का मतलब कल्चर को अंडरस्टैंड करें और वो इन लॉन्गर टर्म उनके लाइफ का एक बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस बनता है। तो वो जब भी कोई बात करते हैं कि जी व्हेन आई वाज़ इन स्पेन, व्हेन आई वाज़ इन अमेरिका, व्हेन आई वाज़ देयर सो मेनी कंट्रीज़ को वो मतलब कोट करते हैं और अपने डिस्कशंस को बड़ी मीनिंगफुल बनाते हैं। तो आज जिस कंट्री के मुतालिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो यूके है। तो यूके हमारे लिए ऑलवेज वेरी गुड डेस्टिनेशन, हमारी इतनी पॉपुलेशन वहाँ चली गई है सेकंड बेस्ट मतलब सेकंड नंबर पे हम हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे इंडियंस के बाद। और देखें जिन लोगों ने वहाँ पे हार्ड वर्क किया और अपने आप को मनवा भी लिया कि जो इंडियन ओरिजिन का बंदा था वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक गया और जो पाकिस्तानी मतलब है वो वहाँ पे लंदन का मेयर होना भी बहुत बड़ी बात है और वहाँ तक वो गए। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो तो हार्ड वर्किंग में और बिलीव करते हैं और रेगुलरली मतलब अपने आप को मेंटेन करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, उनको अल्टीमेटली उसका ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है। ये ना कहें कि जी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अब यूके का देखिए हमारे बहुत सारे लोग हैं कि मेनली जो हैं टूरिस्ट तो बहुत कम होते हैं, मेनली यही होते हैं, विजिटर्स होते हैं। उन्होंने अपने फैमिलीज के कोई ना कोई मतलब लोगों को वहाँ के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करनी होती है या उन्होंने वहाँ जाके अपने अजीज़ो अकारब को देखना होता है या कुछ फैमिलीज हैं वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती हैं। तो इस तरह से एक विजिटिंग का मतलब प्रोसेस चलता रहता है और यूके एम्बेसी पे ऑलवेज दे आर हैविंग द प्रेशर, काफी पॉपुलेशन वहाँ जाती है और वो कैटर भी करते हैं इस सिलसिले में। और देखिए यूके का ना बहुत इंटरेस्टिंग विजिटिंग वीजा है। उसमें सबसे पहले वो आपकी इंटेंशन को देखते हैं कि आपके मकसद को देखते हैं कि आप क्यों वहाँ पे विजिट करना चाह रहे हैं। और वहाँ पे यूके में विजिट करना देखें जी 100 क्या 1000 रीजंस है कि यू कैन गो देयर। अगर आप उन रीजंस को जस्टिफाई करते हैं इन दैट सेंस, यू आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स, यू आर गोइंग फॉर स्टडी, यू आर गोइंग फॉर रिलीजियस कोई आपका ओकेजन है या फैमिली फ्रेंड्स को आपने विजिट करना है या आपने कोई मेगा इवेंट्स में माइनर इवेंट्स में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जाना है, सो मैनी रीजंस। तो वो आपको आपकी इस इंटेंशन को ऑनर करते हैं और आपको वीजे में इस चीज को फैसिलिटेट भी करते हैं। लेकिन जो इसमें मेन हर्डल आ रही है आजकल वो इंटेंशन से ज्यादा आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और वही है कि हमने उनको 2-3 ऑप्शंस दे दिए हैं कि वी आर गोइंग फॉर जी पर्सनल सेविंग क्या है और उसके बाद हम कहते हैं जी ये हमारी बिजनेस सेविंग्स हैं या बिजनेस अकाउंट्स हैं। क्योंकि जब से हम टू बी ऑनेस्ट जब से हम डोमिनेंट हुए हैं इंडियंस और पाकिस्तानी और या बांग्लादेशी वहाँ पे, तो जब हम उनके इनलैंड रेवेन्यू में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में हमारी जब से वहाँ की पार्टिसिपेशन हुई है तो हमने ज्यादा हर्डल्स क्रिएट कर दी हैं। मैं तो इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि जब भी मैं यूके कभी मतलब शुरू शुरू में जब जाता था तो मैं वो जो इमिग्रेशन काउंटर होता था उस पे अगर इंडियन या हमारा पाकिस्तानी को बैठा होता था तो मैं कभी उस लाइन में नहीं जाता था। मुझे पता था कि जी इन्होंने फजूल ऐसे वैसे क्वेश्चंस करने हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता अराइवल से।
जबकि जब भी किसी कोरे से कहा तो उसने बड़ा वार्मली वेलकम कहा है और उसने कहा जी यू आर मोस्ट वेलकम सर, आप हमारी कंट्री को विजिट कर रहे हैं या आ रहे हैं। तो वो इसमें बहुत फैसिलिटेटर हैं। लेकिन हमारे बंदे अब बैंक स्टेटमेंट को इतना, एक तो हमने भी अपने एंड पे बहुत ज्यादा खामियां डेवलप की हैं इन व्हाट सेंस का हम बहुत सारे इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर देते हैं और वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो उसमें यही मसला आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं हम लोग हाईलाइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी प्लानिंग, कोई प्लानिंग तो होती नहीं है विजिट की। हमने तो अचानक ही प्लान किया है जी चले जी वहां चलते हैं वहां चलते हैं वहां चलते हैं। वो इमीडिएटली जो डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट होती है वो कोई प्रॉपर हो नहीं सकती। फिर जो कंसल्टेंट है कोई भी, वो भी जब आपकी फाइल को देखता है तो वो भी कहता है कि यार ठीक है, ये एक मतलब जल्दी जल्दी में आए हैं तो इन्होंने बस दे दी है मुझे फाइल, तो चलो मैं इसको इसकी फोटो कापियां करता हूँ और सब कुछ करता हूँ और आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जब वहां पे जाते हैं तो वो अच्छे खासे वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं। किस बेस पे हो जाते हैं, हालांकि बड़ी स्ट्रांग बाइंडिंग होती है हमारे। अब पाकिस्तान में माशाल्लाह हर बंदे के 3-4 बच्चे हैं, सब कुछ है, फैमिली टाइज है, फाइनेंशियल टाइज है, कोई ना कोई जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी रिफ्यूजल आ जाता है और बड़ा उसमें शॉकिंग थिंग है कि वाई। तो इस चीजों को मतलब आप देखें जब भी, अगर आप, क्योंकि यूके का सीजन शुरू हो रहा है, लोग मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, आप अच्छी इन एडवांस प्लानिंग करें, अच्छी आप तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। अगर उस सिलसिले में आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें और अगर हमसे प्रोसेस करवाना चाहेंगे तो आप जरूर करवाएं और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके लिए कोई अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बड़ी सॉलिड और अच्छी सी इंफॉर्मेशन कोशिश करते हैं कि आपको प्रोवाइड करें। आल्दो कि ये बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा मतलब बोलने की जरूरत है, लेकिन हम इतना ज्यादा बोल नहीं सकते। तो फिर जो रेलेवेंट बंदे होते हैं उनको हम ज्यादा डिटेल में चीजें बताते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तो में ये जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।